नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेप सर जी पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल, योर प्रिपरेशन गाइड। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की भर्तियों के बारे में। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जिसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 24 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो आप यदि एसएससी एस्पिरेंट हैं, एसएससी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो लास्ट डेट का इंतजार न करें, फॉर्म को पहले ही फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट पर जाने पर सर्वर की प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपकी डेट आएगी, सितंबर या अक्टूबर के बीच में। तो आपके पास अगर देखा जाए तो अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर का मान लो मिड पकड़ के चलते हैं, तो लगभग आपके पास 75 डेज हैं एसएससी सीजीएल के प्री के एग्ज़ाम में। बात करें वैकेंसीज़ की, तो इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज़ आई हैं, 17,727, और ये भी टेंटेटिव हैं और इनके इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है ये 20 से 22,000 तक वैकेंसी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम जानेंगे फॉर्म को लेकर सभी डिटेल्स के बारे में। फॉर्म कौन फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और पेपर पैटर्न इसका क्या रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। देखिए, तो एक एज लिमिट आपकी यहाँ होती है 18 से 27 ईयर्स। ठीक है, तो कुछ आपकी पोस्ट हैं, आप जब डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको एक आपकी जो पोस्ट है वो एज ग्रुप है 18 से 27 वाली। कुछ पोस्ट के अंदर आप 20 से 30 साल का एज क्राइटेरिया है और कुछ में 18 से 30 और कुछ में 18 से 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जो जन्म है नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997। तो जो लोग ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जहाँ पर 18 से 27 साल का क्राइटेरिया है, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए, 2 अगस्त 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नॉट लेटर देन 2006, और 2006 के बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा एज क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें एक जो पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यदि हम इसकी बात करें तो बस एक ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन तो किसी भी स्ट्रीम में हो, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, बट स्टैटिक्स का जो एक सब्जेक्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन के दौरान 6 के 6 सेमेस्टर हैं या 3 साल हैं, उनमें ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जितने भी पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट, उसमें आप कोई भी एनी ग्रेजुएट, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, आपने बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो, वो सभी बाकी सभी पोस्ट के लिए, सिर्फ एक इस पोस्ट को छोड़कर, और इस पोस्ट के जो क्राइटेरिया है जो फुलफिल करता है वो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी हम आगे जानेंगे कि ऑल अदर पोस्ट के लिए एग्जाम का क्या पैटर्न है और इसके लिए कौन सा एक्स्ट्रा पेपर होता है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर कितनी 100 रुपये फीस होती है इस फॉर्म की। ठीक है, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पर फॉर्म ये फ्री है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, फीस से एग्जम्प्टेड मिलता है, यानी कि फीस से यहाँ पर आपको छूट मिलती है पूरी। ठीक है, फीस को आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो है 25 जुलाई। अब हम देखें, बात करें सबसे मेन चीज़ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न उनको समझ में नहीं आ रहा है जब से एसएससी का नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है। अभी जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर टीयर 1 की बात करते हैं हम, तो टीयर 1 तो लगभग जैसे पहले होता था वैसे ही है। यहाँ पर क्या है, टीयर 1 के अंदर 4 पार्ट है आपके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी। ए के अंदर है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बी में है जनरल अवेयरनेस, सी में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथमेटिक्स भी बोलते हैं,
और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इनके कितने कितने 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों के 25। मार्क्स कितने रहेंगे 50-50 चारों के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने का हो गया 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 2 का 1/4 करेंगे तो आधा नंबर आपका डिटेक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे वो आपका जो मीडियम है वो सेलेक्ट करवाया जाता है, तो आपका जो भी मीडियम आप सेलेक्ट कर लें। बाकी आप पेपर के बीच में क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम इंग्लिश में भी वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा टीयर 1 का पैटर्न। अब एक सबसे बड़ी बात कि टीयर 1 जो है ये आपका कैसा है, क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि ये आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो फाइनल मेरिट किस पर बनेगी? वो बनेगी मेंस के पैटर्न पर, जिसे हम बोलते हैं टीयर 2। टीयर 2 पे बनेगी। अब हम समझते हैं टीयर 2 का पैटर्न, जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है टीयर 2 का क्या पैटर्न है। तो देखिए, पहले मेंस के अंदर मैथ्स का एक पेपर होता था, एक इंग्लिश का पेपर होता था। ठीक है, 2-2 घंटे के ये पेपर होते थे, 200 नंबर के। अब क्या होता है, पेपर 1 मेंस के अंदर आपका जो पेपर 1 है उसको किस तरह से बांटा गया है। पेपर 1 के अंदर आपके 2 सेशन हैं, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेशन 1 की। और सेशन 1 जो है यहाँ पर वो आपका होता है 2 घंटे 15 मिनट का, और सेशन 2 आपका होता है 15 मिनट का। और ये सेशन 1 के कंप्लीट होने के कुछ ब्रेक देकर फिर ये 15 मिनट का सेशन होता है। तो फर्स्ट सेशन आपका पूरा यहाँ पर रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। अब हम देखते हैं सेशन को कैसे बांटा गया है। अब देखिए, पेपर 1 के सेशन 1 में देखो, पेपर 2 जो है आपका वो आपका यहाँ पर रहता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 आप देने जाएंगे, अन्यथा आप सिर्फ पेपर 1 देंगे बाकी सभी पोस्ट के लिए। सेक्शन 1 के अंदर आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल हैं। हम बात करते हैं सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1। अब इसके अंदर आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ठीक है, 2 मॉड्यूल हैं आपके यहाँ पर। तो मॉड्यूल 1 में आपके यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के कितने 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे 30। टोटल ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा 3 नंबर का, तो टोटल आपके हो गए 180 मार्क्स। तो 180 का आपका क्या हो गया यहाँ पर सेक्शन 1। बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे 45 और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आएंगे 25। सेम वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल ये क्वेश्चन हो गया आपके 70 × 3 यानी कि 210 मार्क्स का आपका क्या हो गया सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 और 2। अब सेक्शन 3 आपका जो है यहाँ पर ये रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का। किसका? कंप्यूटर नॉलेज का, जो कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन 60 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हो गए। और ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ये क्या है, ये भी क्वालिफाइंग है। आपको क्वालिफाई करना है, एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो उसको क्वालिफाई करना है, तो और आपकी फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे आपके सेक्शन हो गए सेशन 1 के। सेशन 2 की बात करते हैं। ये आपका पहला सेशन 2 घंटे 15 मिनट का, ये आपका अगला सेशन 15 मिनट का। अब इस सेशन 2 के अंदर आपका क्या होगा, एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसे हम बोलते हैं डेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ठीक है, आपका क्या होगा डेस्ट होगा इसके अंदर। तो ये आपका पूरा जो मेंस का स्कीम है टीयर 2 का वो इस तरह से रहने वाला है। बाकी हम इस एग्ज़ाम का क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा
किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है प्री का और मेंस का, क्या 75 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो इन सभी बातों पर भी आपको मैं क्लासेस एक एक सेशन दूंगा, ठीक है। इन सभी के हमारे वीडियोस आएंगे, तो इन सभी इंफॉर्मेशन के से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेप सर जी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि आपको प्रेप सर जी के नाम से मिल जाएगा, जहां मैं आपको कई सारे इंफॉर्मेशन पीडीएफ बाकी चीज़ें आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।